पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी से 4 करोड़ की ठगी, जान से मारने की धमकी का भी आरोप। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी और फिल्म निर्माता आरुषि पोखरियाल निशंक एक बड़े फिल्मी धोखाधड़ी मामले का शिकार हो गई हैं। फिल्म निर्माण के नाम पर उनसे 4 करोड़ रुपए की ठगी की गई, जिसके बाद उन्होंने शहर कोतवाली में फिल्म निर्माता महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आरुषि का आरोप है कि ठगी के अलावा उन्हें और उनके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। कैसे हुआ धोखाधड़ी का खेल? देहरादून पुलिस के अनुसार आरुषि पोखरियाल निशंक ने अपनी तहरीर में बताया कि वह हिमश्री फिल्म्स के माध्यम से फिल्म निर्माण और अभिनय से जुड़ी हुई है। इसी सिलसिले में मुंबई के फेयरीलैंड जुहू की रहने वाली मानसी वरुण वागला और वरुण प्रमोद कुमार वागला ने उनसे मुलाकात की। दोनों ने खुद को मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बताते हुए कहा कि वे आंखों की गुस्ताखियां नामक फिल्म बना रहे हैं, जिसमें बॉलीवुड के चर्चित कलाकार शनाया कपूर और विक्रांत मेसी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। दोनों आरोपियों ने आरुषि को फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार देने का वादा किया और साथ ही उन्हें फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश का प्रस्ताव भी दिया। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट कुल 100 करोड़ रुपए का है और अगर आरुषि या उनकी कोई जान पहचान की फर्म इसमें निवेश करती है तो उन्हें 15% यानी 15 करोड़ रुपए का मुनाफा होगा। निवेश और धोखाधड़ी का शिकार बनी आरुषि। आरुषि ने बताया कि दोनों आरोपियों ने यह भी कहा कि वह अपनी पसंद की स्क्रिप्ट खुद फाइनल कर सकती हैं और अगर उन्हें कोई भूमिका पसंद नहीं आती है तो उनके द्वारा निवेश की गई पूरी राशि 15% ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। इन लुभावने वादों से प्रभावित होकर आरुषि ने दोनों के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU साइन कर लिया। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर और नवंबर 2024 के बीच 4 किस्तों में कुल 4 करोड़ रुपए का भुगतान किया। 19 नवंबर को उन्होंने यह रकम ट्रांसफर की। रुपए मिलने के बाद बदल गया आरोपियों का रवैया। शिकायत में बताया गया है कि निवेश के बाद आरुषि को न तो फिल्म में कोई काम दिया गया और न ही उनकी रकम वापस की गई। जब उन्होंने बार बार अपनी रकम वापस मांगने के लिए संपर्क किया तो दोनों आरोपियों ने न सिर्फ टालमटोल करना शुरू कर दिया बल्कि उन्हें धमकियां भी दी। आरुषि का आरोप है कि मानसी वागला और वरुण वागला ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि यदि उन्होंने ज्यादा पूछताछ की तो उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। यही नहीं, उनकी और उनके परिवार की जान को भी खतरा बताया गया। SSP अजय सिंह का बयान। देहरादून SSP अजय सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की गई है। आरुषि की शिकायत पर शहर कोतवाली में मानसी वरुण वागला और वरुण प्रमोद कुमार वागला के खिलाफ IPC की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस टीम आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुंबई में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बॉलीवुड में बढ़ती धोखाधड़ी के मामले। यह मामला केवल आरुषि पोखरियाल निशंक तक सीमित नहीं है। हाल के वर्षों में बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस तरह की धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। फिल्म प्रोडक्शन और एक्टिंग के नाम पर कई नए लोगों को ठगा जाता है। कई बार फिल्म निर्माण के नाम पर निवेशकों से मोटी रकम लेकर फरार हो जाने की घटनाएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि फिल्म उद्योग में निवेश करने से पहले उचित कानूनी दस्तावेजों की जांच और विश्वसनीयता की पुष्टि करना बहुत जरूरी है। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और निवेश के झांसे। बॉलीवुड की चकाचौंध से प्रभावित होकर कई लोग इसमें पैसा लगाते हैं, लेकिन सही कानूनी प्रक्रिया का पालन न करने की वजह से वे धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। फिल्म निर्माण एक महंगा व्यवसाय है और इसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा होता है। कई बार नए प्रोडक्शन हाउस खुद को बड़ा दिखाने के लिए झूठे वादे करते हैं, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आरुषि को मिलेगा न्याय? देहरादून पुलिस इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर देख रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अब यह देखना होगा कि क्या आरुषि को न्याय मिल पाता है या यह मामला भी अन्य धोखाधड़ी के मामलों की तरह कानूनी दांवपेच में उलझ कर रह जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड में इस घटना ने राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी से 4 करोड़ की ठगी। बॉलीवुड में धोखाधड़ी का नया मामला। परिचय। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि पोखरियाल निशंक को फिल्म निर्माण के नाम पर करोड़ों की ठगी का शिकार होना पड़ा। उन्होंने मानसी वरुण वागला और वरुण प्रमोद कुमार वागला नाम के 2 लोगों पर 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस मामले में देहरादून पुलिस ने शहर कोतवाली में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला केवल एक आर्थिक अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक प्रताड़ना और धमकी का पहलू भी जुड़ा हुआ है।
आरुषि का आरोप है कि जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने उनके पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इस घटना ने राजनीतिक और फिल्मी गलियारों में हलचल मचा दी है। कैसे हुई धोखाधड़ी? शुरुआत। फिल्म में रोल और निवेश का प्रस्ताव। आरुषि पोखरियाल निशंक फिल्म निर्माण और अभिनय से जुड़ी हुई है। वह हिमश्री फिल्म्स नामक प्रोडक्शन हाउस के जरिए फिल्म निर्माण और एक्टिंग में सक्रिय है। इसी दौरान मुंबई के जुहू इलाके में रहने वाले मानसी वरुण वागला और वरुण प्रमोद कुमार वागला ने उनसे संपर्क किया। आरोपियों ने खुद को मिनी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर बताया और कहा कि वे आंखों की गुस्ताखियां नामक फिल्म बना रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस फिल्म में बॉलीवुड कलाकार शनाया कपूर और विक्रांत मेसी मुख्य भूमिकाओं में काम कर रहे हैं। उन्होंने आरुषि को बताया कि यह फिल्म एक बड़े बजट का प्रोजेक्ट है और इसमें निवेश करने पर उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा। लुभावने वादे और एमओयू साइन। आरोपियों ने आरुषि को इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार देने का वादा किया और कहा कि अगर वे चाहें तो अपनी मनपसंद स्क्रिप्ट चुन सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें कोई भूमिका पसंद नहीं आती है तो उनकी पूरी निवेश की गई रकम 15% ब्याज के साथ वापस कर दी जाएगी। इस प्रस्ताव से प्रभावित होकर आरुषि ने उनके साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू साइन कर लिया और अक्टूबर-नवंबर 2024 के बीच 4 किस्तों में कुल 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए मिलते ही बदला आरोपियों का रवैया। रकम प्राप्त करने के बाद आरोपियों ने न तो फिल्म में कोई काम दिया और न ही पैसे लौटाए। जब आरुषि ने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की तो दोनों आरोपियों ने बहाने बनाकर टालमटोल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकी दी कि यदि उन्होंने ज्यादा दबाव डाला तो उनके पिता रमेश पोखरियाल निशंक को झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाएगा। देहरादून पुलिस की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज, पुलिस की त्वरित जांच। आरुषि पोखरियाल निशंक ने शहर कोतवाली, देहरादून में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मानसी वरुण वागला और वरुण प्रमोद कुमार वागला के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी देने और आपराधिक साजिश रचने जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। एसएसपी अजय सिंह का बयान। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कर रही है। टीम को मुंबई में भेजा गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बॉलीवुड में बढ़ते धोखाधड़ी के मामले। बॉलीवुड में फिल्म निर्माण और एक्टिंग के नाम पर धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ चर्चित धोखाधड़ी मामले। सौरभ पांडे मामला। सौरभ पांडे नामक व्यक्ति ने कई लोगों से फिल्म निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपए लिए और फरार हो गया। 2. फेक ऑडिशन स्कैम। कई बार फर्जी कास्टिंग डायरेक्टर बड़ी फिल्मों में रोल दिलाने का झांसा देकर कलाकारों से पैसे ऐंठ लेते हैं। 3. फर्जी प्रोडक्शन हाउस। कई नकली प्रोडक्शन कंपनियां सिर्फ निवेशकों को धोखा देने के लिए बनाई जाती हैं और फिल्म कभी बनती ही नहीं। फिल्मी दुनिया में निवेश, धोखाधड़ी से बचने के उपाय। 1. कानूनी समझौता करें। फिल्म निर्माण में निवेश करने से पहले कानूनी दस्तावेजों की पूरी जांच करें। 2. विश्वसनीयता जांचें। प्रोडक्शन हाउस के पिछले कामों और वित्तीय स्थिति की पुष्टि करें। 3. पैसे सीधे निर्माता को न दें। किसी भी फंडिंग से पहले लीगल एजेंसियों और बैंकों के जरिए निवेश करें। 4. अनुभवी वकील की सहायता लें। बड़े निवेश से पहले किसी कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें। क्या आरुषि को मिलेगा न्याय? देहरादून पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। यदि पुलिस समय पर उचित कार्रवाई करती है तो यह मामला बॉलीवुड इंडस्ट्री में धोखाधड़ी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। निष्कर्ष। आरुषि पोखरियाल निशंक का यह मामला सिर्फ एक आर्थिक अपराध नहीं बल्कि मानसिक प्रताड़ना और धमकी का मामला भी है। यह घटना उन सभी लोगों के लिए एक सबक है जो फिल्म इंडस्ट्री में निवेश करना चाहते हैं या एक्टिंग में करियर बनाने की सोच रहे हैं। बॉलीवुड में धोखाधड़ी से बचने के लिए कानूनी प्रक्रिया और सतर्कता बहुत जरूरी है। अब यह देखना होगा कि उत्तराखंड पुलिस आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है और क्या आरुषि को न्याय मिल पाता है।